अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर बहुत ही मज़ेदार सी आलू बुखारे की चटनी शेयर करने आई हूँ। इस चटनी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार सी ये चटनी बनके तैयार हो जाती है। चैनल पे नए हैं और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। चलिए जी आइए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर हाफ केजी के करीब आलू बुखारे थे जिनको मैंने ओवरनाइट पानी में सोक करके रखा था और अब मैं इसको धीमी आंच पे कुक होने के लिए रखती हूँ। आलू बुखारों को हमने इतनी देर कुक करना है कि ये सॉफ्ट हो जाए और जो इसके अंदर इसका बीज होता है, जो इसकी गुठली होती है, वो गुठली भी आराम से अलग हो जाए। लेकिन क्योंकि मेरे घर में यहाँ पर इसके बीज के साथ, इसकी गुठली के साथ ही ये चटनी बहुत पसंद की जाती है और जो हम शादी ब्याह में जाते हैं वहाँ भी देखते होंगे आप कि ये चटनी जब सर्व की जाती है तो उसके साथ इसकी गुठलियाँ भी होती हैं। तो इसकी कोई टेंशन नहीं है, तो हम इसको इसी तरह से कुक करेंगे। बहुत धीमी आंच पर हम इसे 5 से 10 मिनट तक इस तरह से ढक के पकाएंगे और इसके बाद हम इसे हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि जो इसका गूदा है वो यहाँ जो हमने पानी ऐड किया था उसके साथ शामिल हो जाए। इस तरह से हम इसे बहुत धीमी आंच पे कुक करते रहेंगे और जैसे ही ये चटनी थिक होना स्टार्ट होगी तब हम इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। सबसे पहले जो इसमें हम इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे वो है शुगर। शुगर यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आधा किलो के अंदर तकरीबन 6 टेबल स्पून शुगर ऐड की है। शुगर ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे गुड़ की शुगर और ये इंग्रेडिएंट को आप किसी कीमत पे भी स्किप नहीं कीजिएगा। जब आप इसमें गुड़ की शुगर ऐड करेंगे तो इसका मज़ा बहुत ही लाजवाब सा हो जाएगा। गुड़ की शुगर हमने यहाँ पे ली है 3 टेबल स्पून। अब हम वेट करेंगे जो हमने शुगर ऐड की है वो डिज़ोल्व हो। इसके बाद हम इसमें हाफ टी स्पून के करीब सॉल्ट ऐड करेंगे। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मुझे इतना ही सॉल्ट इसमें पसंद है तो मैं हाफ टी स्पून ऐड करूँगी। अच्छा, इसके अलावा मैंने हाफ टी स्पून लाल मिर्च ऐड की है पिसी हुई और हाफ टी स्पून ही इसमें लाल कुटी हुई मिर्च भी इसमें शामिल करेंगे। खट्टा मीठा और वैसा इसका फ्लेवर जो आता है ना, हल्का सा मिर्च का फ्लेवर, इससे बहुत ही मज़े की लगती है। पकोड़ों के साथ, गोलगप्पों के साथ, चनों के साथ आप इसे किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं और मैं इसे नाश्ते में पराठे के साथ भी खा लेती हूँ, उसके साथ भी ये बहुत ही मज़े की लगती है। तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद हमें इतना कुक करना है कि ये बहुत अच्छी तरीके से कंडेंस हो जाए। जो चटनी हम बना रहे हैं उसके मज़े को 4 चांद लगा दें। इस तरह से हम स्पून से इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। अब ये चटनी जो हमने तैयार की है आलू बुखारे की, थोड़ी देर के लिए हम ढक के आंच को करेंगे हम लो और इसे हम रख देंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक शाइनिंग सी आ गई है, तो इसका मतलब है कि जो हम जिस तरह का इसका टेक्सचर चाह रहे थे ऑलमोस्ट ये अब डन है, क्योंकि जब ये ठंडी होगी तो ये गाढ़ी हो जाएगी। गुड़ और शक्कर जो हमने ऐड की थी वो इसमें अच्छी तरह से पक चुकी है। एक मिनट के लिए हम फिर ढक्कन ढकेंगे और इसे रखेंगे। जितनी थिकनेस चाहिए होती है उतनी इसकी आप कुकिंग कर लें, लेकिन मुझे थोड़ा सा इसका थिक वाला टेक्सचर पसंद है, इसीलिए मैं इसको मज़ीद कुक कर रही हूँ। अब जनाब ये चटनी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून के करीब सिरका, वाइट सिरका। इसलिए हम इसमें ऐड करते हैं, एक तो इसके फ्लेवर को एनहेंस करता है और दूसरा इसको हम काफ़ी अरसे तक आराम से फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं।
अच्छा, आपने देखा होगा कि इस चटनी के अंदर चारों मगज भी ऐड किए जाते हैं। ये भी बहुत मज़े का लगता है इसके अंदर डला हुआ, तो ये भी स्किप नहीं कीजिएगा। इस तरह से ये मज़ेदार सी चटनी को हम सिरका डालने के बाद करीब 1 मिनट हम इसे कुक करते हैं और इसके बाद हम चूल्हे को करते हैं बंद। और जैसे ये ठंडा होता है हम इसे खूबसूरत से जार में सेव करते हैं और इसे जब हमारा मूड होता है निकालते हैं और इसे खाते हैं। आप लोग ये रेसिपी को एक बार तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप भी इतने ही मज़ेदार सी ये चटनी बनाएंगे और इंजॉय करेंगे। अच्छा देखिए जी, ये चटनी अब मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाती हूँ। फाइनली तो भी ये चटनी आपके बेदे के निज़ाम को, आपके पेट के निज़ाम को बिल्कुल ठीक रखती है, खाने को हजम करती है, तो इसलिए एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। शानदार सी आलू बुखारे की चटनी अगर आपको पसंद आई है, रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए।